क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब एसिड एंड बेस के बारे में, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग वहां पे एरोमेटिसिटी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्या, एसिड एंड बेस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जीओसी का सारा टॉपिक क्या आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फिर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा, अगर ये सब टॉपिक समझ में नहीं आता है तो। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको आएगा जो भी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, वो सब फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है कि इसे जीओसी पार्ट को आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है। जीओसी पार्ट अगर आपका स्ट्रांग हो चुका है तो फिर आपको कहीं से भी रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और न ही आगे भी किसी भी टॉपिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर क्या है आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेस के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे, एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, एसिड के बारे में, कि एसिड क्या होता है, ठीक है ना। तो एसिड का डेफिनेशन जो आया था, ठीक है, आर्हेनियस एसिड के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस टाइप के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि एसिड्स आर those substance which can give H plus in aqueous solution। एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस देता है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्हेनियस एसिड, ठीक है ना। ये क्या है आपका, आर्हेनियस एसिड, ठीक है ना। अब यहां पे नेक्स्ट डेफिनेशन आया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, इनका क्या डेफिनेशन था कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which can give H plus। H plus को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो H प्लस देगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। इन्होंने कोई एक्वस सॉल्यूशन का कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करने जाते हैं क्या, लुईस एसिड। लुईस एसिड ये क्या होता है कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which can accept lone pair of electron। जो क्या करता है आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस एसिड। तो ये 3 एसिड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, ठीक है ना। खासकर हमें क्या पढ़ना है आपका, आर्हेनियस एसिड के बारे में पढ़ना है, जो क्या करेगा आपका H प्लस लॉस करेगा किसमें, एक्वस एसिड में, ठीक है ना। लुईस एसिड हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, अपना जो टॉपिक होगा अभी का वो सिर्फ और सिर्फ H प्लस को लेकर होगा, मतलब जो एसिड H प्लस दे देगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। अब हमें इसी में चेक करना है कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन वीकर एसिड है, ठीक है ना। देखिए एक टर्म आता है एसिडिक स्ट्रेंथ, का मतलब क्या होता है कि ऐसा एसिड जो H प्लस आसानी से लॉस कर दे, उसे कोई दिक्कत नहीं हो लॉस करने में, उसको बोलते हैं हम लोग किसे, उस एसिड का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो बहुत ज्यादा है, मतलब वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, दोज एसिड व्हिच कैन इजिली डोनेट H प्लस, देन दैट एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है ना। एंड दोज एसिड व्हिच कैन नॉट गिव H प्लस इजिली, जो आसानी से नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा आपका, वीकर एसिड। कोई दिक्कत यहां तक। तो हमें यहाँ पे बस यही पहचानना है कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन वीकर एसिड है, ठीक है ना।
कौन आसानी से H+ दे देगा और कौन आसानी से H+ नहीं दे पाएगा। जो आसानी से H+ दे देगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या कि वो जो एसिड है वो क्या आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जो आसानी से H+ नहीं दे पाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो एसिड है वो क्या आपका वीकर एसिड है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो नेक्स्ट हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसको अपने नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, अब जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे इसके बारे में हम लोग, देखिए जानते हैं यहाँ पे, द एसिड which can donate H+ easily are a stronger acid and its strength will be higher। ठीक है ना। दूसरा हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, द एसिड which cannot donate H+ easily are weaker acid and its strength will be what, lower, lesser लिख लीजिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो एसिड आसानी से H+ डोनेट कर देगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्गर एसिड, जो आसानी से डोनेट नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वीकर एसिड। ठीक है ना। तो हम लोग आखिर में कैसे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है कौन वीकर एसिड है, तो बताता हूं मैं इस चीज को। ठीक है, अब देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक टर्म बात करने जा रहे हैं, क्या हो, स्केल फॉर द, आप लोग पढ़े होंगे ऐसे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर Ka Pk सब पढ़े हैं आप लोग। ठीक है ना। तो वो जो है आपका क्या, हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या पीके, हम लोग वहां पे क्या के या पीके हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते हैं, किसमें, आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है ना। यहाँ पे हमें कैलकुलेट तो करना नहीं है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा बता देता हूं। कभी पूछता है कि इसे बताइए के का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, या पीके का क्या ऑर्डर होगा, वहां पे ये नहीं पूछेगा कि इसे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है कौन सा एसिड वीकर है, वो ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कि इसे किसका के वैल्यू ज्यादा है किसका के वैल्यू कम है, तो वैल्यू निकालना नहीं है। बताता हूं कैसे, देखिए डांस यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे क्या, स्केल फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, स्केल फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए जानते हैं यहाँ पे जो पहला यहाँ पे है क्या है, के है, क्या होता है ये, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक HA एसिड है। ठीक है, इसने क्या किया, H+ दिया, जब H+ यहां से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए पे निगेटिव चार्ज आएगा, ए पे क्या आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे के हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, के क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है आपका H+ एंड ए पे क्या है निगेटिव चार्ज, अपॉन रिएक्टेंट मतलब HA आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या बोला मैंने यहाँ पे कि जो एसिड आसानी से H+ डोनेट कर देगा, सोचिए अगर कोई एसिड आसानी से H+ डोनेट करता है तो वहां पे क्या होगा कि H+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। कोई एसिड अगर H+ आसानी से डोनेट कर देता है, इसका मतलब क्या होता है कि
उस सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। अब सोचिए अगर H+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं वहां पे कि जो एसिड है वो क्या आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि वो आसानी से H+ डोनेट कर पा रहा है, इसलिए वहां पे क्या होगा कि H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, Ka का वैल्यू बढ़ेगा। H+ का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा यहाँ पे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि Ka का वैल्यू भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब उल्टा कीजिए, अगर Ka का वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इससे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि दोज एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड व्हिच हैव अ हायर Ka वैल्यू। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऐसे एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएंगे जिसके पास में या जिसका K वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान ले 4 एसिड दिया हुआ है आपको, 4 एसिड ने पूछा है आपसे कि बताइए चारों एसिड में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, और वहां पे दे दिया आपको क्या, K का वैल्यू दे दिया। ये सब कहां पे आएगा, आपका आयनिक में आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि K का वैल्यू दे देता है। अगर आप मान लेते कि दे दिया K का वैल्यू, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि जिसका K का वैल्यू ज्यादा है, जिसका K का वैल्यू ज्यादा है वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गर एसिड। क्यों, क्योंकि K का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि वो एसिड आसानी से अपना H+ लॉस कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पे सॉल्यूशन के अंदर H+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आरी बात समझ में यहां तक। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि दोज एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड व्हिच हैव द हायर Ka वैल्यू। मतलब बोलेंगे दोज acids are a stronger acid which have higher Ka value। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka। मतलब जिसका K का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो अगर आपको K का वैल्यू पूछ दे कि बताइए किसका K का वैल्यू ज्यादा है, या हम लोग बोले क्या बोले, क्वेश्चन में बोलेगा कि किसका K ज्यादा है वहां पे, ठीक है ना। मतलब आपको क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि कौन एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि 4 वैल्यू को देखना है, 4 वैल्यू में से जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा हम लोग बोलेंगे कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब वो जो एसिड होगा आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है तो नोट कीजिए पहले। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सेकेंड क्या है आपका, यहाँ पे सेकेंड स्केल क्या है, पीके। तो आप जानते होंगे कि जो पीके होता है वो निगेटिव लॉग ऑफ के होता है, निगेटिव लॉग ऑफ के होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर के का वैल्यू बढ़ेगा यहाँ पे, तो पीके का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या बोलेंगे कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड है, के का वैल्यू ज्यादा है मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसका पीके वैल्यू कम होगा। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका पीके वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जिसका पीके वैल्यू ज्यादा है उसका के वैल्यू क्या होगा, कम होगा, मतलब वो लेस एसिडिक होगा। तो जैसे यहाँ पे देखना से यहाँ पे ये के वैल्यू क्या है आपका, ज्यादा है, तो पीके वैल्यू कम हो गया। अगर यहाँ पे के का वैल्यू कम होगा तो पीके का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक। तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पीके। मतलब जिसका पीके का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका पीके कम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पीके के ऑर्डर में इसको सजाना है, ठीक है, 4 एसिड दे दिया आपको, अब बोला कि इसको पीके के ऑर्डर में सजाना है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि किसका पीके का वैल्यू ज्यादा है, जिसका पीके का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब वो वीकर एसिड होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वीक एसिड पहचान लेना है, कौन वीकर एसिड है, तो जस्ट उल्टा कर देना वहां पे। कोई दिक्कत है यहां तक।
पीके की वैल्यू ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम। कोई दिक्कत है यहां तक? तो कहने का मतलब क्या है कि के और पीके क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में होता है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के है, या ऐसे भी लिख सकते हैं के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीके। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? सारी बात समझ में? हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि स्ट्रॉन्गर एसिड have lesser value of pK, मतलब जिसके पास में पीके की वैल्यू कम होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसके पास में पीके की वैल्यू क्या है, कम है। और यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेकेंड कि वीकर एसिड have higher value of pK। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अब देखिए जानते हैं पे नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां पे के और पीके तो हम निकालने जाने वाले हैं नहीं, सर वैल्यू निकालना तो है नहीं। अगर वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग वहां से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली के का या पीके का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में इसका कैलकुलेशन है, वहां पे करना है आप लोगों को, यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे फिर निकालेंगे कौन एसिड स्ट्रॉन्गर है कौन एसिड वीकर है। देखिए जानते हैं सुनिएगा, जानते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या कि एच ए, ठीक है। एच ए क्या देगा यहाँ पे, H प्लस प्लस यहाँ पे क्या आएगा A माइनस, ठीक है। अगर ये एसिड है, ये क्या है आपका एसिड है, H प्लस दिया, तो ये जो बना यहाँ पे एनायन, ये क्या है आपका एनायन। ये जो एनायन बना है बेसिकली ये क्या है आपका इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंजुगेट बेस। तो क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट बेस। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे यहीं से आएगा आपका आंसर। अब सोचिए यहाँ पे कि ये जो कंजुगेट बेस है ये हम लोग या इसको क्या बोल सकते हैं, एनायन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये ऐसे समझिए, छोड़िए उसको। यहाँ पे निगेटिव चार्ज का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, निगेटिव चार्ज का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्योंकि H प्लस के पास में चार्ज डेंसिटी फिक्स है, लेकिन यहाँ पे एनायन जो है ना वो वेरी कर सकता है। अरे बात समझ में, कभी OH माइनस हो जाएगा, कभी CH3 माइनस हो जाएगा, कभी F माइनस हो जाएगा। अरे बात समझ में, जैसा हम लोग यहाँ पे देखे H तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, H यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। चेंज कौन करेगा, A चेंज करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि तो यहाँ पे A पे जो निगेटिव चार्ज है, H पे पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, A पे जो निगेटिव चार्ज है वही वेरी करने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए पे जो निगेटिव चार्ज है इस पे डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, निगेटिव चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या होगा कि निगेटिव चार्ज डेंसिटी के बढ़ने से क्या होगा कि इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्या होगा यहाँ पे बॉन्ड बनने का चांस उतना ज्यादा रहेगा, और जैसे ही बॉन्ड बनेगा वो वापस चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, किसी न किसी एटम का जो चार्ज डेंसिटी है कम करना होगा। अगर जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा तो किसी न किसी एटम का मतलब क्या, एक पे जो निगेटिव चार्ज उसका कम करना होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ठीक है ना। तो इस पे जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगा, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगा वहां पे उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स भी तो कम ही लगेगा। फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपन क्या होता है R स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है। तो अगर यहाँ पे सोचिए कि Q1 को ये मान लेते हैं Q1 है, ये क्या है Q2 है, ठीक है ना। ये तो आपका फिक्स रहेगा, ये Q1 क्या फिक्स है, लेकिन यही वेरी करने वाला है। अब इसका डेंसिटी हम लोग कितना जितना ज्यादा कम करेंगे तो फोर्स भी तो कम ही लगेगा। तो अब देखिए जानते हैं डेंसिटी कम करना किसका, निगेटिव चार्ज का। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जितना ज्यादा इस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ए पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी जितना
कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर डेंसिटी कम है तो अट्रैक्शन भी कम लगेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है यहाँ पे? तो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। जैसे ही यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, मतलब वो आसानी से अपना H प्लस लॉस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द एनायन। एनायन मतलब सीधे क्या बोल सकते हैं, कंजुगेट बेस। सीबी मतलब कंजुगेट बेस। तो कहने मतलब क्या है कि निगेटिव चार्ज डेंसिटी जितना कम होगा एसिडिक एसिड उतना ही ज्यादा होगा। निगेटिव चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे एसिडिक एसिड उतना ही क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा बढ़ा देंगे अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तुरंत वापस चला जाएगा, एच बन जाएगा वहां पे। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जिसके पास में निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी भी कम होता है। ये तो पता है ना, किसी भी एटम या स्पेसीज के पास में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड स्पेसीज, stability of the charged species is inversely proportional to the charge density on that species। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। तो दिक्कत यहां तक, या हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। अब हम क्या करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ द चार्ज स्पेसीज। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ चार्ज स्पेसीज का, वो पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, किससे बात करूंगा यहाँ पे, निगेटिव चार्ज के बारे में बात करूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ द निगेटिव चार्ज स्पेसीज। सेम चीज पॉजिटिव चार्ज के लिए भी लागू होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, एच ही एटम आएगा हमेशा, वो तो फिक्स हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि निगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन दैट स्पेसीज। ठीक है ना? मतलब निगेटिव चार्ज वाला जो स्पेसीज होगा उसका जो स्टेबिलिटी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज डेंसिटी, निगेटिव चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना? अब इसको वहां पे रखिए, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोचिए। इसको ये पार्ट है, ठीक है ना, इसके जगह हम ये रख सकते हैं, यहाँ पे चेक कीजिए। अब जिसके पास में निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के, सॉरी निगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द एनायन है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ द निगेटिव चार्ज स्पेसीज। सोचिए ना, इसके जगह पे हम लोग क्या, इसके जगह पे क्या कर रहे हैं, इसको तो रख सकते हैं ना यहाँ पे। ये बताइए यहाँ पे क्या निकल के आया, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। इसके जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। चेक कीजिए क्या जगह यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ द निगेटिव चार्ज स्पेसीज। ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ द निगेटिव चार्ज स्पेसीज। निगेटिव चार्ज स्पेसीज है ना, उसका क्या होगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होगा। तो जाहिर सही बात भी है। क्यों, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कोई भी स्पेसीज जितना ज्यादा स्टेबल होता है उस पर चार्ज डेंसिटी कम होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर क्या है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो हम लोग बोल देंगे कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द निगेटिव चार्ज स्पेसीज, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कंजुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंजुगेट बेस। तो नोट कीजिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे
अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो यहां पे फर्स्ट में क्या है आपका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस मतलब निगेटिव चार्ज स्पेसीज, स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज स्पेसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सोचिए, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, उस निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसे तो पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कुछ नया पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे मैं बताऊं, मैं पूछूं आपसे कि CH3 पे माइनस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे मैं पूछूं आपसे कि NH2 पे निगेटिव चार्ज है, OH पे निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे F पे निगेटिव चार्ज है। तो बताइए यहाँ पे चारों में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। बताइए चारों में कौन ज्यादा स्टेबल है, मतलब किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो फ्लोरीन का ज्यादा है, मतलब ये क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल। ये क्या है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये क्या है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए कि ये जो बना होगा एसिड एनायन, ठीक है, उसका एसिड क्या होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH4, ठीक है, NH3, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या जाएगा आपका H2O, फिर HF। तो यहाँ पे पूछा आपसे, बताइए के मतलब कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है ना। किसका के वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू नहीं निकालना है, बताना है यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका के का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे लोग कैसे निकालेंगे, जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे चेक कीजिए किसका एनायन ज्यादा स्टेबल है, HF का एनायन क्या है, ज्यादा स्टेबल है। और HF का एनायन ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब क्या होगा, HF स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। चेक कीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या आपसे पूछा, PH2 पे माइनस, SH पे माइनस, यहाँ पे क्या Cl पे माइनस। ये तो पता है ना कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग पीरियड में लगाते हैं। बताइए यहाँ पे तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन, Cl माइनस, फिर SH माइनस, फिर PH2 माइनस। अब से पूछा यहाँ बताइए कि PH3, H2S एंड HCl में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा। तो जाहिर सी बात है HCl फिर H2S फिर PH3 आ जाएगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। सेकेंड आता है आपका साइज ऑफ एन एटम हैविंग निगेटिव चार्ज। एटम का साइज जिसके पास में क्या है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। देखिए जानते हैं यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, F पे निगेटिव चार्ज, या ऐसे पहले इससे समझ लीजिए। ये तो आप लोग को पता होगा, बताए थे कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपन साइज होता है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपन साइज। और ये जो फॉर्मूला हम लोग किसमें लगाते हैं, साइज में ही लगा सकते हैं। तो जिसका साइज ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। चेक कीजिए इसको, जिसका साइज ज्यादा होगा उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अगर चार्ज डेंसिटी कम है, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, निगेटिव चार्ज डेंसिटी। अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है मतलब उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। अभी जस्ट देखे भी थे, चार्ज डेंसिटी, जिसके पास में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वहां पे। कोई दिक्कत यहां तक। और जिसके पास में चार्ज डेंसिटी कम होगा स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसका साइज, अब हमें बात करें क्या साइज के बारे में, साइज को लेकर। तो जिसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, उस पर चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो जब भी हम लोग
बात करें किसमें, एक ग्रुप में, ग्रुप में ही साइज क्या होगा, डिफर करेगा, ग्रुप में ही क्या होगा, साइज क्या होगा। ये किस में लगाएंगे हम लोग, फॉर पीरियड, ठीक है ना। और ये किस में लगाएंगे हम लोग, इन अ ग्रुप, ग्रुप में लगाएंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। देखिए यहां पे यहाँ पे इसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, HF, HCl, HBr, HI। इसमें आपसे पूछा कि बताइए के का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। सिंपल से क्या करना है, H प्लस को बाहर निकालना है, क्या बनाएगा यहाँ पे, F पे निगेटिव बनाएगा, H प्लस को बाहर निकालना है, Cl पे क्या बनाएगा, निगेटिव बनाएगा, H प्लस को बाहर निकालना है, Br पे क्या बनाएगा, निगेटिव बनाएगा, H प्लस को बाहर निकालना है, I पे क्या बनाएगा, निगेटिव बनाएगा। ये जो बना है आपका एनायन, इसी का हमें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी चेक करना है। तो बताइए यहाँ पे इस चारों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, टॉप टू बॉटम का केस है। तो जब भी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि चार्ज डेंसिटी क्या किया, यहाँ पे डिक्रीज किया। चार्ज डेंसिटी मतलब सबसे कम यहाँ पे है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे कम है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि स्टेबिलिटी इंक्रीज किया। मतलब ये क्या है आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा F माइनस। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब क्या होगा कि HI इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, फिर HBr, फिर HCl, फिर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे HF आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसे नोट कीजिए। देखो यहाँ पे थर्ड क्या चेक करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। या ऐसे लिख सकते हैं इसको, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप हम क्या चेक करने जा रहे हैं, यहाँ पे इफेक्ट चेक करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे आपको पता है मतलब क्या, -M, -H, -I, यही सब तो क्या करता है, निगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज स्पेसीज, निगेटिव चार्ज स्पेसीज का जो स्टेबिलिटी होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। कौन कौन, -M का ज्यादा होता है, फिर -H, फिर -I। तो ये सब क्या कर, अब क्योंकि हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके भी हैं पहले से ही कि -M क्या करता है कि एनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। -M हो, -H हो या -I हो, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन खींच कर क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पुल करता है। इलेक्ट्रॉन पुल कर क्या करता है, निगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करता है। और जब निगेटिव, मेरा मकसद ही है क्या, निगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करना। वो जितना ज्यादा कम हो जाएगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ जाएगी। हम लोग बोलेंगे होगा क्या कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर यहां तक। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एसिडिक strength is directly proportional to the effect of electron withdrawing group। मतलब -M से ज्यादा होगा उसका, फिर -H से, फिर क्या होगा -I से। चेक करते हैं हम लोग, बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, इस पे समझ में आएगा ये सब चीज। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, मैं कुछ क्वेश्चन लेके दिखाई देता हूँ इसके ऊपर। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे CH3COH, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया CH2 पे Cl, COH, CH
Cl2 COH, CCl3 COH। अब यहाँ पे 4 कंपाउंड दिया हुआ है, आपसे पूछा यहाँ बताइए कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा H+ को बाहर निकालना है, निगेटिव चार्ज बनाना है, H+ को बाहर निकाले, निगेटिव चार्ज बनाए, H+ को बाहर निकाले, निगेटिव चार्ज बनाए, H+ को बाहर निकाले, निगेटिव चार्ज बनाए। बताइए यहाँ पे कौन सा निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए तो आंसर यहाँ पे ये जो CH3 है तो क्या लगाएगा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये Cl क्या लगाएगा यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी दो Cl है क्या लगाएगा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। लेकिन कितने Cl का लगेगा 2 Cl का लगेगा, यहाँ पे 1 Cl का लगेगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा, कितने Cl का लगेगा तो 3 Cl का लगेगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे 3 Cl क्या कर रहा है माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, मतलब ज्यादा इफेक्ट लगाएगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ेगी, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा एनायन कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ स्ट्रॉन्गर एसिड, फिर ये फिर ये फिर ये लास्ट में। तो ऐसे हम लोग को चेक करना है क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अगर देखिए अगर मान लेते हैं कि इसे 4 आपको दिए कंपाउंड, ठीक है ना, एक में क्या है आपका कि -M लगा हुआ है, एक में क्या लगा है -H लगा हुआ है, एक में क्या लगा है आपका -I लगा हुआ है। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे कि -H का इफेक्ट ज्यादा लेंगे, मतलब -M का इफेक्ट ज्यादा लेंगे, क्योंकि -M जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होता है, बताए थे ना। ये क्या करता है मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है -M, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, ज्यादा पुल करे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा पुल करेगा उस एनायन की स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। तो कभी भी अगर मान लेते हैं कि 4 क्वेश्चन दिया, ठीक है ना, उसमें से आपको दे दिया क्या, एक में दे दिया -M ग्रुप दे दिया, -M ग्रुप दे दिया, एक में क्या दे दिया -H दे दिया, एक में क्या दिया -I दिया, और पूछा कि बताइए कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे -M वाले का इफेक्ट ज्यादा लेंगे, और इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया कि -M का सबसे ज्यादा होगा, फिर -H का, फिर क्या होगा -I का। तो यहाँ पे -M ग्रुप अगर लगा होगा ना किसी भी कंपाउंड में तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर -H वाले का, फिर -I वाले का। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन करते हैं, सब समझ में आएगा, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग। तो आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग करना था। तो आप लोग इसका आंसर मिलाइए। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ही सोच के देखिए कि सेकेंड वाले का क्या होगा ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका +I लगा है, यहाँ पे क्या लगा आपका -I लगा हुआ है। तो -I क्या करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, स्टेबिलिटी एनायन का बढ़ाता है, और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा एनायन का तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ से H+ को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ से H+ को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। देखता हूँ यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस आएगा, चेक कीजिए यही ना बनेगा। और यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3C O पे निगेटिव डबल बॉन्ड हो, ये क्या आपका 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर आया है। कितने ऑक्सीजन एटम के ऊपर आया है 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर आया। बताए थे ना कि निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 2 ऑक्सीजन ग्रेटर देन 1 ऑक्सीजन, याद है ना। और ये भी बताए थे कि निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 1 ऑक्सीजन ग्रेटर देन 10 कार्बन, 10 कार्बन से भी क्या होता है ज्यादा होता है। निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है ना एक ऑक्सीजन एटम का 10 कार्बन से भी क्या होता है ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो सेम हो गया यहाँ पे। अब ये जो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा वो सब के सब कहाँ पे आएगा कार्बन के ऊपर आएगा।
ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन एटम के ही ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इससे ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन एटम सॉरी निगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर आता है और वही निगेटिव चार्ज 4 कार्बन या 10 कार्बन एटम के ऊपर आता है, तो क्या होता है वहां पे कि एक ऑक्सीजन एटम का निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द 10 कार्बन। और जिसका निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है मतलब वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल इसका मतलब क्या होगा, इसका एसिडिक एसिड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या आपका एसिटिक एसिड, ये क्या आपका फिनॉल। तो हम बोलेंगे कि एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल बिकॉज एसिटिक एसिड in acetic acid the conjugate base have two equivalent resonating structure। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल because the conjugate base of acetic acid have two equivalent resonating structure। इतना लाइन अगर लिख देते हैं तो ये आपका 12th में अच्छा मार्क्स दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि इस बात में क्या है, दो कंजुगेट बेस है यहाँ पे, सॉरी दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, यहाँ पे 4 दिया एसिड, तो ये क्या आपका सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला है। Cl यहाँ पे क्या लगाएगा, माइनस आई, Cl यहाँ पे क्या लगाएगा, माइनस आई, Cl यहाँ पे क्या लगाएगा, माइनस आई। तो जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। और हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, H प्लस को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, निगेटिव चार्ज। H प्लस को रिमूव किया, यहाँ पे क्या बना है, निगेटिव चार्ज। H प्लस को रिमूव किया, यहाँ पे क्या बना है, निगेटिव चार्ज बना है। चेक कीजिए। तो ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नजदीक में लगा ज्यादा खींचेगा, ये दूर चला गया कम खींचेगा, और दूर चला गया और कम खींचेगा। इसका मतलब ज्यादा कौन खींचेगा, 2 वाला ज्यादा खींचेगा। और 2 वाला ज्यादा खींचा मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, मतलब बोलेंगे यहाँ पे कि 2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 1। 1 में सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका प्लस आई इफेक्ट है। अब यहाँ पे आइए 4th में, ये तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दे दीजिए, यही डिस्टेंस डिपेंडेंट वाला बात है। फ्लोरीन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, फ्लोरीन यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है, फ्लोरीन यहाँ पे थर्ड पे लगा है, फ्लोरीन यहाँ पे फोर्थ पे लगा है। तो जैसे, और ये फ्लोरीन क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो जितना नजदीक लगेगा उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि थर्ड इज मोर एसिडिक देन व्हाट, फर्स्ट। 2 पे है ना, फिर यहाँ पे फोर्थ, फिर यहाँ पे सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, H प्लस बाहर निकला, निगेटिव चार्ज बना, यहाँ पे H प्लस बाहर निकला, यहाँ पे क्या बना, निगेटिव चार्ज बना। अब चेक कीजिए यहाँ पे कि ये यहाँ पे 3 कार्बन का प्लस है, यहाँ भी 3 कार्बन का प्लस है, तो सेम हो गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से हमें चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, यहाँ पे सेम है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो फिर हम लोग क्या चेक करते हैं, ब्रांचिंग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच लगा हुआ है, बट इस कार्बन पे 2-2 ब्रांच लगा हुआ है। और जितना ज्यादा ब्रांचिंग लगता है प्लस आई पावर उतना ही ज्यादा होता है, बताए थे ना। जितना ज्यादा ब्रांचिंग लगा रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्लस आई का पावर होगा। तो यहाँ पे प्लस आई का पावर ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन देगा तो कम रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ से H प्लस बाहर निकाले, यहाँ से H प्लस बाहर निकाले। जब यहाँ से H प्लस बाहर निकालते यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, CH3S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज, 3 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, निगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन एटम के ऊपर रेजोनेंस करेगा। मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसके पास में क्या होगा, 3 इक्विवेलेंट
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम के सेम बनने यहाँ पे, बट यहाँ से जब H प्लस को बाहर निकाले तो यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन एटम है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और यहाँ पे क्या आपका 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3 इक्विवेलेंट वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर में। या हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम का निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। अगर वो ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब इसका ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है HF, अल्केन, अल्कीन, अमोनिया, वाटर, यहाँ पे क्या आपका एटम डिफरेंट है ना, बताया था ना जब भी एटम डिफरेंट होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं? साइज या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं, याद है ना। तो यहाँ पे चूंकि सब एक ही सब के सब एटम जो है यहाँ पे एक ही पीरियड का है तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करेंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ से क्या करना है आपको? H प्लस बाहर निकालना है, निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? F माइनस बनेगा। वहां से क्या बनेगा आपका? CH3 CH2 पे माइनस बनेगा। वहां पे क्या बनेगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH पे माइनस बनेगा। वहां पे क्या बनेगा आपका? NH2 पे माइनस बनेगा। वहां पे क्या बनेगा आपका? OH पे माइनस बनेगा। मतलब इस पांचों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, और फिर कार्बन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा मतलब ये ज्यादा स्टेबल, और ये ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब HF क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? HF सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर कौन आएगा? OH मतलब वाटर, फिर अमोनिया। अब देखिए यहाँ पे एटम क्या हो गया? सेम हो गया। ये क्या है आपका? sp2 और ये क्या है आपका? sp3। sp3 तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, sp2 क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचा मतलब ये ज्यादा स्टेबल। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अल्कीन इज मोर एसिडिक देन अल्केन। तो पता है ना आपको कि sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन sp2 कार्बन इज मोर देन sp3 कार्बन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे आइए, यहाँ से H प्लस बाहर निकला, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस बाहर निकला, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस बाहर निकला, यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब बताइए यहाँ पे ये क्या है आपका? sp वाला, ये क्या है आपका? sp2 वाला, ये क्या है आपका? sp3 वाला। तो sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ज्यादा खींचेगा, मतलब इसका जो स्टेबिलिटी होगा ज्यादा होगा। अगर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब इसका एसिडिक एसिड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि थर्ड इज मोर एसिडिक देन सेकेंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट में बात करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या आपका? H प्लस बाहर निकला, निगेटिव आया, H प्लस बाहर निकला, निगेटिव आया, H प्लस बाहर निकला, निगेटिव आया। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इस तीनों में ज्यादा कौन होगा, मतलब किसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ऑक्सीजन एटम यहाँ पे क्या हो गया? सेम हो गया। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे क्या हो गया आपका? सेम हो गया। ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये क्या आपका 3 डिग्री वाला है, चेक कीजिए। ये क्या है आपका? 3 डिग्री। ये क्या है आपका? 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है आपका? 1 डिग्री अल्कोहल, चेक कीजिए ना। ये क्या है आपका? 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है आपका? 2 डिग्री अल्कोहल। और ये क्या है आपका? 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप ही खुद इसे आंसर दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है, और ब्रांचिंग ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा प्लस का इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे प्लस का इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा शो करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है?
अगर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है तो मतलब ये ज्यादा अनस्टेबल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उससे कंपेयर में ये कम अनस्टेबल होगा और ये और कम अनस्टेबल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे नंबर ब्रांचिंग क्या है, कम है। यहाँ नंबर ब्रांचिंग कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग, ठीक है ना। यहाँ ब्रांचिंग कितने हैं, 3 ब्रांचिंग है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ ब्रांचिंग यहाँ पे बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग यहाँ पे बढ़ रहा है, तो प्लस आई का पावर ज्यादा होगा। अब प्लस आई का पावर ज्यादा होगा इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। तो दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब कहेंगे सर यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो सर ऐसे ही क्या हो गया, यहाँ पे 4 कार्बन है, ज्यादा प्लस आई शो कर रहा है, 3 कार्बन है, कम प्लस आई शो करेगा। तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो वहां पे ब्रांचिंग चेक करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम वहां पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो फिर क्या चेक करते हैं हम लोग, ब्रांचिंग चेक करते हैं। तो ब्रांचिंग सेम हो गया तो नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करेंगे वहां पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, ऐसे भी चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है, 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसका प्लस आई पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका ज्यादा है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा इसका मतलब क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो आप बोल सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल लेस एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा ना, ऑलवेज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री, ऑलवेज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री, ठीक है ना। 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल, मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसमें चेक कीजिए आप, यहाँ पे क्या है आपका, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, तो जाहिर सी बात 3 डिग्री क्या होगा, सबसे कम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से H प्लस को बाहर निकले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। H प्लस को बाहर निकले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। H प्लस को बाहर निकले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, एटम आपका क्या है, एक ग्रुप का है, ऑक्सीजन एंड यहाँ पे क्या है, सल्फर। जब भी आपका एक ग्रुप में आए तो हम लोग क्या चेक करते हैं, साइज। जिसका साइज ज्यादा उस पर चार्ज डेंसिटी कम, तो इसका साइज ज्यादा मतलब इस पर चार्ज डेंसिटी कम। अगर चार्ज डेंसिटी कम तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इसका मतलब बोलेंगे क्या कि A इज मोर एसिडिक देन B एंड C। अब जस्ट बताएं कि 3 डिग्री लेस एसिडिक, 3 डिग्री अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B, फिर क्या हो जाएगा, C। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे चेक कीजिए इसको, देखिए तो यहाँ पे CH3 क्या लगाएगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, F माइनस आई, Cl माइनस आई, Br माइनस आई, I माइनस आई, और यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे 3 Cl। तो बताए थे कि जब भी नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा, डिस्टेंस सेम हो और प्लस आई ग्रुप का संख्या बढ़ने लगे तो उसका इफेक्ट, प्लस आई या माइनस आई, ठीक है ना, बढ़ने लगे, जब भी प्लस आई या माइनस आई के ग्रुप की संख्या बढ़ने लगे तो वहां पे उसका इफेक्ट भी ज्यादा होता है अगर डिस्टेंस सेम होता है। तो बताए थे ना ये चीज। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस सेम ही है, तो यहाँ पे क्या है कि 3 माइनस आई, यहाँ पे 2 माइनस आई है, और इस सब में क्या है आपका 1 माइनस आई है। इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना ज्यादा इसको क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर 6 का। ये क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे एक ग्रुप है, तो फ्लोरीन का माइनस आई क्या होता है, ज्यादा होता है, तो मतलब क्या आ जाएगा 2 3 4 5, और उसके बाद क्या आ जाएगा फर्स्ट। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है?
अब यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CD3। तो CH3 और CD3 में किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है? तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट कम होता है, CD3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, बताए थे ना। तो अगर यहाँ पे CD3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और ये कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा, मतलब चार्ज डेंसिटी कम भेजेगा। चार्ज डेंसिटी कम भेजेगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब उसका एस्थेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। चेक कीजिए इसको। देख रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें पूछा आपसे कि ये और ये तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। नंबर दे सकते हैं, इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, ठीक है। तो इस तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? यहाँ से H+ को बाहर निकालेंगे, यहाँ से भी H+ को बाहर निकालेंगे, यहाँ से भी H+ को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी क्या होगा निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या अभी जस्ट बताए थे कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी आएगा, या यूं कह लो यहाँ पे क्या होगा कि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे सिंपल से क्या है ऑक्सीजन पे क्या है निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है बट। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड, इज मोर एसिडिक देन थर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इसको 1 ले लीजिए, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब बताइए यहाँ पे कि इस चारों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होगा, तो फर्स्ट इज मोर एसिडिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या है कार्बन, ये Sp है, और Sp का कितना होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25, और इसका कितना होता है 3.5, यहाँ पे क्या होता है 3.5। जाहिर सी बात है कि इस दोनों के कंपेयर में इसका कम होगा, इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि थर्ड वाले का सबसे कम होगा। 2 और 4 में ज्यादा किसका हो जाएगा 2 वाले का, फिर 4 वाले का। क्यों? यहाँ पे क्या लगा हुआ है NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NO2 ग्रुप क्या करता है यहाँ पे -I शो करता है मेटा पोजीशन से, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका इफेक्ट लगेगा इसके ऊपर, -I का इफेक्ट इसके ऊपर लगेगा। तो माइनस से क्या करता है इलेक्ट्रॉन खींचता है, विड्रॉ करता है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो फिर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे CH2 है ना, ठीक है ना, यहाँ से H+ बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ से H+ बाहर निकल यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ से H+ बाहर निकल यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब बताइए यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे तो रेजोनेंस करेगा, बिंदास रेजोनेंस करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी रेजोनेंस करने में। लेकिन जैसे ही देखिए यहाँ पे ये इधर भी रेजोनेंस करेगा, बट इधर जैसे रेजोनेंस करने के लिए गया तो यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन बैठा हुआ है करने के लिए, तो इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो दोनों तरफ से बैठा हुआ है क्रॉस कंजुगेशन करने के लिए, देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड, इज मोर एसिडिक देन थर्ड। सोचिए क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगा तो वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगा ना, क्रॉस कंजुगेशन से क्या होता है रेजोनेंस में रुकावट हो जाता है, रेजोनेंस नहीं करने देता है, ठीक है ना। ये निगेटिव चार्ज इधर रेजोनेंस करने के लिए गया, और इधर इसके साथ में, और ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये भी तो कुछ ना कुछ रेजोनेंस करेगा, थोड़ा सा करेगा, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं कर रहा है कोई, ये बिंदास होके फ्री होकर रेजोनेंस कर रहा है, बट इसको तो थोड़ा सा रेजोनेंस करने में दिक्कत होगी इधर में, क्योंकि इधर से क्या पड़ा हुआ है क्रॉस कंजुगेशन करने के लिए पड़ा हुआ है, यहाँ पे दोनों तरफ से क्रॉस कंजुगेशन करने के लिए पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो और कम हो जाएगा रेजोनेंस इस निगेटिव चार्ज का, और जब रेजोनेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये तीनों में चेक कीजिए, तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, H+ बाहर निकाले यहाँ पे क्या बन जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ भी क्या बन जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ भी क्या बन जाएगा निगेटिव चार्ज बन जाएगा। चेक कीजिए इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, तो इधर से रेजोनेंस करेगा, ये भी इधर से रेजोनेंस करेगा, आराम से रेजोनेंस करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ये इधर रेजोनेंस करने के लिए जाएगा
तो ये क्रॉस कंजुगेशन पड़ा हुआ है करने के लिए, यहाँ पे दोनों तरफ से क्रॉस कंजुगेशन करने के लिए बैठा हुआ है। तो इस निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ से एस प्लस को बाहर निकाले, निगेटिव बनना है। यहाँ से एस प्लस को बाहर निकाले, निगेटिव बनना है। यहाँ से एस प्लस को बाहर निकाले, निगेटिव बनना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे निगेटिव रेजोनेंस करेगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, सब में करेगा। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो निगेटिव चार्ज है, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, सब में कॉमन हो चुका है। लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड एक्स्ट्रा बना है, यहाँ पे चेक कीजिए तो निगेटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा, मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या ये एरोमेटिक, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों में कॉमन है। क्या ये 5 मेंबर का रिंग बन रहा है कुछ इस तरह का? देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या ये कुछ इस तरह का बन रहा है, चेक कीजिए यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, एरोमेटिसिटी आ चुका है। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है एरोमेटिसिटी, वो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ भी निगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आया, यहाँ पे क्या बन गया आपका, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ठीक है ना, यहाँ भी क्या बन गया आपका, एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 एरोमेटिक, 1 2 3 एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा 5 मेंबर रिंग का। ठीक है ना, तो यहाँ पे और ज्यादा इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगा निगेटिव चार्ज को। एक तो रेजोनेंस कर रहा है, प्लस एरोमेटिसिटी से भी इसको क्या मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल से बात ये है कि ये ज्यादा स्टेबल है इससे कंपेयर में, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, मतलब थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, क्योंकि तीनों में बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर ही रहा है। एक्स्ट्रा क्या मिला इसको, तो इसको एक्स्ट्रा में क्या मिला, एरोमेटिसिटी का स्टेबिलिटी मिला। यहाँ पे 3 एक तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, फिर एक ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड, फिर आपका ये हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये क्या हो गया आपका तीसरा, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका हो चुका है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट और अगले क्लास में बात करेंगे क्या, इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है।